नमस्कार दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि एनसीईआरटी के बुक से 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित सारणी में से रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर टी और एनवा पद और एन है। तो इसमें ए किस कोई भी तीन गो संख्या दिया हुआ रहेगा, या तो ए दिया रहेगा, या तो डी दिया रहेगा, या तो एन दिया रहेगा, या तो ए एन दिया हुआ। तो कोई भी तीन गो लगातार दिया हुआ रहेगा और चौथा संख्या को निकालना होगा। ओके दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है कि ए दिया है मेरा 7 और डी दिया है 3 और एन दिया है 8 और ए एन निकालना है। दूसरा में क्या है कि ए मेरा दिया हुआ है -18 और डी निकालना है। एन दिया हुआ है 10 और ए एन दिया हुआ है 0। तीसरा में क्या है कि ए निकालना है और डी दिया हुआ है -3, एन दिया हुआ है 18 और ए एन दिया है -5। चौथा में दिया हुआ है कि ए दिया हुआ है -18.9 और डी दिया है 2.5 और एन निकालना है इसमें, और ए एन दिया है 3.6। पाँचवा क्वेश्चन है कि 3.5 ए दिया हुआ है, डी भी दिया है 0 और एन दिया है 105 और ए एन निकालना है। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। ए बराबर 7, डी बराबर 3 एन बराबर 8 और ए एन बराबर निकालना है। तो इसको सूत्र से डायरेक्ट रख देंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 घटाए इंटू 3, फिर 7 इक्वल का साइन देकर 7 प्लस 7 गुना 3, ये हो जाएगा मेरा 7, और फिर 7 प्लस 21, इसको गुना कर देंगे तो ये 21 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा एन बराबर 28। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। पहला का बहुत ही आसान है, बस उसको सूत्र पर बैठा देना है। अब दूसरा दिया हुआ ए बराबर -18, डी बराबर निकालना है, एन बराबर 10 और ए एन बराबर 0। तो इसको भी सूत्र से लिखेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन मेरा दिया हुआ है 0, तो इक्वल ए दिया है -18 प्लस 10, एन दिया है 10 में से 1 घटा दिया, डी मेरा निकालना है। तो डी का ज्यों का त्यों लिख दिए। फिर ए एन दिया हुआ 0, फिर -18 प्लस एन दिया, एन मेरा 10 में से घटाएं तो 9 इंटू डी, फिर 0, फिर इक्वल का साइन, फिर 18, फिर प्लस 9d। अब हम क्या करेंगे कि इस -18 को लेफ्ट साइड लाए हैं, तो माइनस में है तो प्लस में हो गया 0 + 18, और इधर बचा इक्वल का राइट साइड बचा 90, तो 90 लिख दिए। फिर 18 बराबर 90, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 90 बराबर 18, या डी बराबर 18/9 बराबर 2, यानी डी बराबर हो गया मेरा 2। यही मेरा आंसर हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है ए निकालना है, डी बराबर है -3, एन बराबर है 18, ए एन बराबर है -5। इसको भी उसी तरह से सूत्र से लिखेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन बराबर है ए प्लस 18 -1 इंटू -3, फिर ए एन दिया हुआ है -5 बराबर ए प्लस 17 इंटू -3, फिर -5, फिर ए प्लस, अब इसको गुना कर देंगे, इन दोनों को गुना कर दें तो -51। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ए -51, और इक्वल का पहले है -5। अब हम इसको इक्वल के पहले ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 51 प्लस में हो जाएगा। तो 51 में से 5 घटा दिए तो 46, और इक्वल के राइट साइड ए है, तो ए 46 बराबर ए, या फिर ए बराबर 46, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को हम बनाएंगे।